चुनावी दौरा काफी तेजी से चल रहा है। कई स्टेट में, राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है और गोरखपुर में भी, बांसगांव में यह 1 जून को लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। और इसी चुनावी दौरे में आज चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उरुआ नगर पंचायत के ग्राम बिरई खुर्द में निवर्तमान सांसद कमलेश पासवान जी, निवर्तमान नहीं कह सकते हैं, वर्तमान सांसद कमलेश पासवान जी यहाँ इस गांव में चुनावी दौरे में लोगों के घर घर पहुंचे और अपने पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे थे। तो मेरे अंदर भी जिज्ञासा थी, क्योंकि चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र का यह नया नगर पंचायत उरुआ बाजार और उरुआ बाजार के सटे गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल का सबसे प्रमुख यह केंद्र बिंदु, जैसा कि सांसद जी भी अपने संबोधन में कहे कि सबसे बड़ा मुद्दा धुरियापार से चीनी मिल का था। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ने उस चीनी मिल के मुद्दे को आप समाप्त करके आज इथेनॉल वहाँ कंपनी फैक्ट्री लग चुकी है, जैसा उन्होंने उद्घाटन भी किया है। और उसी कड़ी में मैं सांसद जी के सामने हूँ और ये जानना चाहता हूँ आपके चुनावी दौरे में यह धुरियापार चिल्लूपाल विधानसभा क्षेत्र का यह धुरियापार का जो मार्ग का मुद्दा है, वास्तव में यह पूरे देश नहीं पूरे विदेश में गूंज रहा है। और संजोग से आदरणीय सांसद जी के साथ यहाँ के जिला पंचायत सदस्य डिंकू मिश्रा जी भी हैं और तमाम यहाँ स्थानीय युवा नेता भी हैं। और बराबर डिंकू मिश्रा भी इस मुद्दे को उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। आदरणीय सांसद जी, मैं आपसे चुनावी दौरे में हैं, चूंकि चुनावी माहौल है और सूचना जारी है, ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ यही प्रश्न करना चाहता हूं। विगत 2 महीने पहले मैं यहाँ के विधायक राजेश त्रिपाठी से मैं चर्चा किया, बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह चुनाव के पहले, सूचना के पहले धुरियापार जो जर्जर मार्ग है वह जो है उसकी सड़क बन जाएगी, लेकिन सूचना जारी हो गई और आज भी वह सड़क जो है गड्ढे में तब्दील है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा यही होगा कि आप जब क्षेत्र में निकलते हैं, यह चर्चा बराबर होती है कि यहाँ के जो सांसद महोदय हैं ये लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं। और इसके पीछे भी मैं कारण जानना चाहूँगा आपका, इस शिकायत को भी आप अपने इस चैनल के माध्यम से आप बताने काम करेंगे। पहला मुद्दा मेरा यही है कि धुरियापार की जो जर्जर सड़क है, आखिर इसकी दुर्दशा क्यों है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं जानता हूँ कि धुरियापार सड़क एक बहुत ये गाँव का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है धुरियापार का, और हम लोगों ने इसको कई बार मांग किया, जनता भी मांग कर रही है, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि लोग भी मांग कर रहे हैं। इसमें सफलता मिली हम लोगों को, मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैंने इस सड़क का शिलान्यास करा दिया। जिस दिन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन था उसी दिन इसका शिलान्यास भी मैंने कराया और स्वीकृति हो गई है इस सड़क की। फाइनेंशियल बिड नहीं, आदरणीय सांसद जी, मेरा प्रश्न थोड़ा सा कठोर हो सकता है, क्योंकि स्वीकृति और सड़क के बनने के बाद यह बराबर यहाँ के स्थानीय जो छोटे बड़े नेता हैं, जैसे डिंकू मिश्रा जी हैं, जिला पंचायत हैं, तमाम लोग आश्वासन देते रहे, लेकिन सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि आप खुद चल करके देख सकते हैं। चूँकि क्षेत्रीय दौरे में हैं, आप यहाँ आए भी हैं, अभी आप गए भी थे, लेकिन आखिर यह 57 करोड़ में स्वीकृति हो गई, लेकिन आखिर कैसे सड़क बनेगी, किस दशा में बनेगी? वही तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सड़क जो है स्वीकृत हो गई है धुरियापार की। ये करीब 60 करोड़ रुपए की लागत की सड़क है और ये स्वीकृत हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत शिलान्यास किया है। करीब 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोगों के बीच में शिलान्यास किया है और ये सड़क बनना है। मैं फिर कह रहा हूँ, विलम्ब हुआ है, कठिनाई हो रही है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, आदरणीय विधायक जी और मेरे नेतृत्व में लगातार उस सड़क के लिए हम लोग किए। चूँकि इस समय सूचना लगा हुआ है, चुनाव का समय चल रहा है, इस समय काम चालू नहीं हो सकता है। मैं आश्वासन देता हूं अपने क्षेत्र की जनता को कि चुनाव के बाद उसको किसी भी दशा में उस सड़क को हम लोग चालू करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी कमलेश पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय सांसद जी, आप कहे सड़क जो है बनेगी चुनाव के बाद, लेकिन इधर जो स्थिति है, क्या ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि पीडब्ल्यूडी से या जो गड्ढे बने हुए हैं, जो सड़क की स्थिति खराब है, क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसी स्थिति है कि जो सड़क को कम से कम गड्ढे भर दिए जाए? कुछ मैंने कहा कि इस समय सूचना चलती है, आप पत्रकार हैं, आप ज्ञानी आदमी हैं, आप जानते होंगे जब भी कोई सूचना लग जाता है तो कोई नया काम नहीं हो सकता। और इस समय है समस्या, ये जनता समझती होगी, जो लोग जानते होंगे चुनाव को, जब सूचना होती है तो कोई नया काम, कोई नया निर्माण, ये सब नहीं हो सकता।
मैंने आपसे पहले ही आग्रह कहा और जनता से भी मैंने कहा कि ये काम चालू होगा, चुनाव के बाद निश्चित तौर पर चालू होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय खुद मुख्यमंत्री जी की है, प्रदेश के मुखिया की है, क्योंकि खुद अपने हाथों से शिलान्यास की है, इसलिए वो सड़क बनेगा, बस समय का। अच्छा सांसद जी, ये शिकायतें लोग करते हैं कि सांसद जी क्षेत्र नहीं आते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि पूरे इस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के बाद बांसगांव संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र है, और जैसा कि मुझे भी यह ज्ञात है कि भागलपुर बलिया तक बॉर्डर तक का यह आपका संसदीय क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और क्षेत्र में निरंतर आप चलते भी हैं, ये भी संज्ञान में है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता या चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम पार्टियां राजनीतिक दलों के लोग यह निरंतर आपके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि क्षेत्र नहीं रहते हैं, क्षेत्र नहीं जाते हैं, और लगातार आप विकास जो है सभी विधानसभा क्षेत्रों में कराए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जनता ने अगर जो वोट दिया है तो अपने जनप्रतिनिधि को खोजना भी चाहिए। मेरा लोकसभा बांसगांव संसदीय क्षेत्र 2 जिलों में बटा हुआ है, और उरुआ के लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं कि महीने में कम से कम 3 बार मैं आता हूँ। कम से कम महीने में 2-3 बार तो मैं आता ही आता हूँ। और हर विधानसभा में मेरा एक रूटीन है कि प्रतिदिन मैं 10 बजे से लेके रात के 7-8 बजे तक मैं क्षेत्र में रहता हूँ। हाँ, ये शिकायत हो सकती है मैं गांव में नहीं गया, मैं जाता हूँ, जरूर जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ अपने मंडल के अध्यक्ष के बिना। मैं किसी भी अपना मेरा डेली का प्रोग्राम होता है, और अगर जो विरोधी जो नारा लगा रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। इससे पहले भी वो लोग विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, और पार्टी ने मुझे अगर चौथी बार टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं सर्वे करा के दिया होगा कि यहाँ से कौन बेहतर लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।